यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और एनटीपीसी सेकेंड स्टेज में जो होता है बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, समय इसमें भी 90 मिनट का, इसमें भी समय होगा 90 मिनट का, लेकिन अंतर यह होगा कि इसमें टोटल प्रश्न हो जाएंगे 120। तो क्या क्या बढ़ जाएगा, तो इसमें मैथ और रीजनिंग जो है वह 70 नंबर का हो जाता है और 50 नंबर आपका जीए हो जाता है और मैथ प्लस रीजनिंग कितना का 70 का। और स्टेज 1 में सीबीटी 1 में कितना होता है 60 और इसमें हो जाता है 70। तो आप देख रहे हो कि ये डिसाइड करेगा, ये बहुत मार्केबल होगा ये आपके 60 नंबर स्टेज 1 के। तो उसी को लेकर हम आज से क्लास शुरू कर रहा हूं और इसमें जो है पहले आपको वैसे क्वेश्चन से मैं अवगत करा रहा हूं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं और उससे आपको छोटा से छोटा मैंने कम आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन आसान तो रहता है लेकिन आप विथ टेक्निक बनाना नहीं जान पाते हैं जिसके कारण रिजल्ट कहीं ना कहीं फंस जाता है। आज से आप देखिएगा बहुत ही शॉर्ट टेक्निक के द्वारा मैथमेटिक्स को कैसे बनाया जाता है एकदम आसान शब्दों में। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, यह जो है एनटीपीसी प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लसा 210 है और इसका मौसा 35 है और उनमें से एक संख्या 105 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या जब भी ज्ञात करना हो, पहली संख्या ज्ञात करना हो, कुछ नहीं करना है, लघुत्तम महत्तम दोनों को गुणा कर दीजिए और दोनों को गुणा करके और उसमें जो एक संख्या है ना उससे आप क्या कीजिएगा भाग कर दीजिएगा। लघुत्तम गुणे महत्तम बटा पहली संख्या हो जाएगी और इसको आप काट दीजिएगा ना तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। 35 तिया 105 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 210 को तो हो जाएगा 70, आपका उत्तर आ जाएगा 70। ठीक है, आपने समझा। ऐसे ही आपको पहली संख्या निकालना हो तब भी लसा गुणे मसा बटा पहली संख्या हो जाएगा। आप एक सूत्र देख लीजिए उसी पर आपका बनेगा। जैसे होता है लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। इसमें क्या है कि 3 दिया रहेगा। लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, इसमें से कोई 3 दिया रहेगा। या तो पहली संख्या मसा दिया होगा, लसा दिया होगा, दूसरी संख्या पूछ रहा होगा। इससे आप बना सकते हो ये लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो 4 गो पद है, इस 4 गो पद में से कोई 3 गो दिया रहेगा तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 70। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आपको बस शॉर्ट टेक्निक जानना है कि शॉर्ट में कैसे बनाएं। देखो सवाल आपका है कि अकेले कार्य करते हुए ए जो है कितना दिन में कार्य कर रहे हैं 15 दिन में कह रहे, उसमें से ए माने ए जो है 15 दिनों में एक कार्य को कर सकता है और बी जो है उसी समान कार्य को, जो कार्य ए कर रहा है 15 दिन में, उसी कार्य को जो बी है वह कर रहे 18 दिन में। कितना दिन में 18 दिन में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए कार्य कर रहा है 15 दिन में, बी कार्य कर रहे हैं 18 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में एक कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना, कुछ नहीं करना है। तो आपको शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूं, ए गुने बी कर देना और ए प्लस बी कर देना। ठीक है, जब एक व्यक्ति का काम दिया हुआ है 15 है, दूसरे व्यक्ति का काम दिया हुआ है 18 है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 15 गुणे 18 कर देना और फिर 15 प्लस 18 कर देना। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। तो 15 गुणे 18 रहने दीजिए, उसके बाद 15 और 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 3 से 11 तिहाई 33, कितना हो जाएगा 18 पचे 90 और 90 बटा 11 दिन लगेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 90 बटा 11 दिन। कैसे आया, तो दो व्यक्ति अगर रहें ए और बी हैं, नाम रह सकता है मोहन सोहन रह सकता है। ए जो है 15 दिन में करता है, बी इसी काम को 18 दिन में करता है। तो फिर बात यह है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा।
तो ये 15 और ये 18 दिन में, तो 15 गुणे 18 हो जाएगा, बटा में 15 जोड़ 18 हो जाएगा, कैलकुलेट कर दोगे तो हो जाएगा 90/11। क्लियर है? चलिए ये प्रश्न देखते हैं। ये सब आज मैं सिर्फ वह क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको लेवल से अवगत करा रहा हूं कि किस लेवल के क्वेश्चन जो एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे। और आज ये लेवल बता देने के बाद कल से मैं चैप्टर वाइज आपको 7 बजे से बताना शुरू करूंगा। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे थोड़ा सा शक्ति मिलेगा आपके लिए कार्य करने का। और फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को आप निश्चित रूप से फॉलो कीजिएगा। चलिए, यदि 3 संख्या दिया हुआ है, देखो कितना बारीकी से आप सीख पाइएगा। कोई टाइप नहीं बदलता है, अंक बदल जाएगा, संख्या बदल जाएगा, टाइप लगभग लगभग एक ही जैसा हमेशा पूछा जाता है। देखो आपके पास क्वेश्चन है, 3 संख्या है, 1, 3 और 5 अनुपात में लिखा है और उसका योग दिया है 10,800। कितना योग दिया है? 10,800 दिया है। तो जब योग कह रहा है तो आप योग कर लीजिए। ये 5 और 3 8, 8 है 1 9, 9 अनुपात आपके पास है। मतलब आपके पास दिया हुआ है 3 गो संख्या, 1:3:5 दिया हुआ है। तो कह रहा है, योग कह रहा है, तो योग कह रहे हैं तो जोड़ लीजिए, 5 3 8 है 1 9, 9 अनुपात का मान आपके पास दिया है 10,800। क्या दिया है? 10,800। तो यहां से काट दीजिएगा तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। 1 अनुपात का 9 से काटिएगा ना तो ये हो जाएगा 1200। 1 अनुपात का मान आ गया कितना? 1200 आ जाएगा। फिर कह रहे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आप बताइए, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5 है ना। तो बड़ी संख्या जब हमें ज्ञात करनी है, मैं लिख रहा हूं, नहीं तो अगर आप जब परीक्षा में बनाइएगा तो मुजबानी बन सकता है। 5 3 8 है 1 9, 9 बराबर हो जाएगा कितना? 10,800। तो 1 बराबर 1200। तो बड़ी संख्या कह रहे हैं तो बड़ी संख्या 5 है, तो 1200 में 5 से गुना कर दीजिए, बड़ी संख्या। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें समझाना है, आप समझिएगा तब इसको फास्ट बना पाइएगा। ये तीनों अनुपात दिया हुआ है, 1:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 3 8 है 1 9, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? तो 9 अनुपात। और इसका योगफल दिया है 10,800। तो 1 अनुपात का मान निकालिएगा तो 9 से कटेगा ना, 1200 हो जाएगा। और 1200, 1 अनुपात का मान 1200 आ गया। तो बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन है इसमें अनुपात में? 5 है ना। तो 1 अनुपात का मान है 1200, तो 5 अनुपात का मान होगा, गुना कर दीजिए, यह उत्तर आपका आ जाएगा 6000। तो आपका सही उत्तर जो आ रहा है वह कितना आ रहा है? 6000। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यह आपका 6000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगले दिन से जब लाइव स्ट्रीम करूंगा तो आपके कमेंट्स इत्यादि पर भी विशेष ध्यान दिए जाएंगे। आज फर्स्ट दिन है और धीरे धीरे जब कल से मालूम चलेगा तो बहुत सारे जब लड़के जुड़ेंगे, उसके बाद लाइव स्ट्रीम जो है 1-1 घंटा, 1.5 घंटा का होगा मैथमेटिक्स को लेकर। चलिए चलते हैं चौथा नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल देखते हैं और ये है बिल्कुल आसान। मैं चाह रहा हूं कि आप जो है इसका उत्तर दें। अगर आप पहले से जानते हैं तो इसका उत्तर निश्चित रूप से दे पाएंगे, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। देखो, एक कार यात्रा की पहली पहली जो छमाही के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब कहिए कि पहली जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और दूसरी छमाही के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति करता है, पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी? माने कहने का मतलब है कि पहली जो गति है, माने पहला जो आप दूरी है, पहली दूरी के लिए और फिर दूसरी दूरी के लिए, मतलब एक बार गया है और एक बार आया है। माने ए से क्वेश्चन आपका कहने का मतलब यह है कि ए से यहाँ बी तक गया है, उसका स्पीड था 50, और फिर ये रिवर्स आ रहा है, फिर ये रिवर्स आ रहा है। तो रिवर्स आ रहा है कितना? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। इसमें जो है छमाही नहीं होगा, एक बार पूरा करता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरा करता है जाने में, एक बार का यात्रा पूरा करता है 50 के स्पीड से, और जब रिवर्स आता है तो 60 के स्पीड से। तो पूछा जा रहा है कि इसका इसका क्या होगा, इसका औसत गति क्या होगा? तो औसत गति क्या होगा तो देख लीजिए,
आपको औसत गति निकालना है ना, तो इसमें ज्यादा एक्स वाई की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी बना सकते हो बना दो। आप लिखिएगा दो गुने, क्या लिखिएगा, दो गुने, और पहिल का चाल अगुने दूसर का चाल, ठीक है। फिर दोनों चाल को जोड़ दीजिए और यही आप कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका उत्तर आ गया। मतलब आपने क्या किया कि अगर इधर से जाने का स्पीड मालूम है 50, उधर से आने का स्पीड मालूम है 60, तो औसत क्या होगा, तो 2 × 50 × 60, अब बटा में दोनों को जोड़ दीजिए, 50 जोड़ 60। अब कैलकुलेट कर लो इसको, 50 में 2 से तो 100, 100 में 60 से तो 6000, और बटा में है 110। यहाँ कुछ कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, भाग दीजिए, 11×5 = 55 हो जाएगा, 50, 11×4 = 44, 11×5 = 55, लगभग 54.5 के करीब आ रहा है भाग देने पर। मतलब आपका यह उत्तर जो है, ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। आपने क्या किया, तो मैंने यह बताया कि कार अपनी पहली यात्रा जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जा रही है, वो 50 के स्पीड से जा रही है और रिटर्न आ रही है 60 के स्पीड से। तो आपको औसत चाल जब भी निकालना है तो 2 गुने दोनों चालों को गुना कर दो, ठीक है। 2 गुने दोनों चालों को गुना कर दो और बटा में दोनों चालों को जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, और 2 × 50 × 60 हो गया, तो 50 दूना 100, और 100 में 60 से गुना कीजिएगा तो 6000, अब बटा में 110, एक कट जाएगा, 600/11 हो गया, तो काट कर आ जाएगा इतना, ये 54.54 आएगा। माने आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एकदम ये सब जो टेक्निक्स है आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। और एक टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आप एक बार जान लिए तो फिर टाइप बदल दिया जाता है। नहीं, आप बराबर प्रैक्टिस करते हैं, बराबर बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगता है, कोई भारी बात नहीं है। अब देखो इस टाइप के सवाल को हम बाई ऑप्शन कैसे बना लेते हैं। 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 10 है। अब अंकों का योग 10 कर रहे हैं, इसको भी जोड़ोगे तो 10, ए भी जोड़ोगे 10, ए भी जोड़ोगे 10, ए भी जोड़ोगे 10, ये सब तो मर्दे 10 ही आ रहा है। अब कैसे बनाएंगे, तो 10 आ गया, अंकों को उल्टा किया जाता है तो संख्या 54 घट जाता है, संख्या 54 घट जाता है। तो अंकों को पलटे, अगर यहाँ 73 है, अब पलटेंगे तो हो जाएगा 37, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो ये कह रहे घटाने पर 54 आना चाहिए, ये तो हो नहीं रहा है, इसको घटाएंगे तो बढ़िए जा रहा है ना। अब यह नहीं हो पा रहा है घटाने पर, 82 है, 82 को उल्टा करके घटाने के लिए कह रहे हैं, कह रहे संख्या अंकों को उल्टा करके घटाइए, तो उल्टा करके घटाइएगा ना तो आ जाएगा 54। मतलब यह बात है कि 82 वह संख्या है जिसको उल्टा करके घटाएं तो 54 कम हो जा रहा है, 82। लेकिन कह रहा है कि परिवर्तित संख्या ज्ञात करें, माने हमारा आंसर 82 ठीक है, संख्या हमारा 82 ठीक है, क्योंकि 82 को पलट रहे हैं तो 28 हो रहा है और घटा रहे हैं तो 54 आ रहा है, बात सही है। लेकिन क्वेश्चन यह करे कि नहीं परिवर्ती संख्या, अब यही कंफ्यूजन हो जाएगा। आप मार दीजिएगा 82, जो कि उत्तर हो जाएगा गलत। काहे, संख्या पूछता तो 82 उत्तर होता, लेकिन कह रहे परिवर्तित संख्या ज्ञात करें, जो आपने पलटा है उसको ज्ञात करें, परिवर्तित संख्या। तो परिवर्तित संख्या का मतलब है कि जो पलट कर उत्तर आया है, जो संख्या को पलट दे, परिवर्तित संख्या माने संख्या जो है उसको पलट दीजिए, ये आपका 28 उत्तर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए सवाल पढ़ने में लगेगा कितना भारी है। ए तथा बी की आय 3:2 है, ए है बी है, हम अब आय की बात कर रहे हैं, यह है 3:2 है, ठीक है। व्यय 14,000 रुपया है, व्यय ए का व्यय, पहले ए पर उनका व्यय जो है 14,000, इनका अगर हम व्यय कहें तो एक का है 14,000 और एक का है 10,000, ठीक है। अगर हम बचत की बात करें, इतना लिखने की जरूरत तो नहीं होगा, सीधा बना लीजिएगा, मैं बता रहा हूं टेक्निक। इस टेक्निक पहले मैं समझाने के लिए भाषा लिख दे रहा हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, माइंड टू माइंड कैलकुलेट किया जा सकता है। बचत ए का कितना है
4,000 और इसका बचत निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आय का अनुपात दिया है 3:2 दिया है, उसके बाद व्यय दिया है 14,000 और 10,000, बचत दिया है 4,000। अब यहां समझिए, ये पूरा माजरा ए का है, यह पूरा माजरा बी का है। मतलब ए का व्यय है, खर्चा है 14,000, अब बचाता है 4,000। तो बताइए ना, ये जो है खर्चा कर रहा है 14,000, अब बचा रहा है 4,000। तो इसका मतलब इसका आमदनी कितना है? 18,000। ये तो एकदम सीधी बात है कि भाई 14,000 जो आदमी खर्चा कर रहा है और इसमें से और 4,000 बचा रहा है। 14,000 खर्चा कर दिया, फिर इसके पास 4,000 बचा है, तो टोटल इसका आमदनी कितना है? 18,000। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए का टोटल आमदनी कितना है? 3 है, 3 अनुपात है। कितना है? 3 अनुपात। और यहाँ आमदनी कितना आया? 18,000। तो हमें एक अनुपात का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। एक अनुपात काटे तो कितना होगा? 6,000। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा भाई? तो 6,000 हो जाएगा एक अनुपात का मान। अब आपको देखो क्या करना है, अब तो स्पष्ट है, एक अनुपात का मान 6,000 है, तो हम बी का तो आमदनी निकाल सकते हैं। बी का आय, ये जो ऊपर वाला मान है वो क्या है? ये आय को बता रहा है। तो आय बी का कितना है? 2 है। तो एक अनुपात का मान 6,000 है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12,000 ना हो जाएगा। आमदनी हो गया 12,000, बी का आमदनी हो गया कितना? 12,000। जरा सोचिए ना, 12,000 आमदनी है, लेकिन यहाँ व्यय बी का कितना लिखा है? 10,000। तो 12,000 कमाता है, 10,000 खर्चा करता है, तो बचाता कितना है? 2,000। इसका उत्तर हो जाएगा कितना? इसका उत्तर हो जाएगा 2,000। ठीक है, आपने इसको समझा कि जैसे यहाँ देखिए, आय पहले लिख दिया गया 3:2, इसको मैंने लिख कर बनाया, ये शॉर्ट टेक्निक से। आप चाहिए तो माइंड टू माइंड बता सकते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। ए अनुपात बी है 3:2 दिया हुआ है, व्यय दिया है वो 14,000 है, वो 10,000, बचत है 4,000 और एक नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? तो पहले तो हमारा काम यह है कि यहाँ 3 अनुपात है, ए है 3 अनुपात। ठीक है, पहले हम ए के बारे में सोचे। व्यय है 14,000, बचत है 4,000, तो खर्चा करे 14,000, अब बचा रहे 4,000, तो टोटल कमा कितना रहा है? 18,000। कमाने का तो अनुपात यहाँ दिया है 3, मतलब 3 अनुपात का मान है 18,000, तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 6,000। जब एक अनुपात का मान 6,000 हो गया, तो बी का आमदनी कितना है? 2 है ना, इसका मतलब बी का आमदनी हो गया 6 दूना 12,000। आज जब 6 दूना 12,000 इसका आमदनी हो गया, तो बी का व्यय देखिए कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो 12,000 आमदनी और 10,000 खर्चा, तो हो जाएगा 2,000। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,000। ठीक है, चले इसको जो है, अब कहिएगा माइंड टू माइंड कैसे? तो देखो, माइंड टू माइंड कैसे, कुछ नहीं करना है, ए के बारे में सोचो। ए है आपका 14,000। क्यों ए के बारे में सोच रहे हैं? कि ए का हमें व्यय भी मालूम है और बचत भी मालूम है। ए का 14,000, फिर ए का बचत 4,000, तो ए का आय टोटल हो जाएगा 18,000 और 18,000 इसका आय हो जाएगा। तो इधर देखिए 3 इसका आय दिया हुआ है और टोटल इसका कितना है? 18,000। तो काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 एक का मान आ जाएगा और बी का आय कितना है? 2 है, तो 6 दूना 12,000 हो जाएगा। एक का मतलब 6,000 आया, तो 2 का मतलब 12,000, और 12,000 में से 10,000 बी जो है खर्चा कर देता है, तो 12,000 में से जब 10,000 जाएगा, तो आपका उत्तर तो 2,000 ना बचेगा। तो माइंड टू माइंड भी कैलकुलेट हो जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जान लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। ठीक है, और बाद में मतलब कल या परसों से आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, और एक दो दिन में मैं बेसिक बातों को समझा रहा हूं। बेसिक मतलब एनटीपीसी में जो सिलेबस जो पूछे गए हैं, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, इससे मैं आपको अवगत करा देता हूं कि आपने इसके पहले अगर कुछ पढ़ा है तो आपको किस लेवल से और किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना आसान बात तो है, लेकिन मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करके ठीक कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो शॉर्ट टेक्निक मान लीजिए, जीके जीएस में क्या है, याद है तो मारिएगा, याद नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैथ में क्या है, याद करने वाला चीजें नहीं है, इसको तो बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाइएगा ठीक से, बहुत कम समय में नहीं बनाइएगा तो नहीं हो पाएगा। सवाल 7 को देखिए। सवाल 7,
P और Q है। सवाल 7 में अगर हम कहें तो उसमें दिया हुआ था कि दो व्यक्ति हैं P और Q, और सवाल 7 यहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं कि P और Q की बात हो रही है कि P और Q आपके पास दो व्यक्ति हैं और दोनों में कार्य जो करने की जो क्षमता है, जरा देखिएगा, ये P है, Q है। P Q का दोगुना कार्य कुशल है, ध्यान दीजिएगा। P जो है ना वो अधिक कार्य कुशल है, दोगुना। इसका कार्य कुशलता कुशलता इसकी तुलना में क्या है, दोगुना है, ध्यान दीजिए। Q एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है, 12 दिन में। तो कुशल ज्यादा कौन है? 12 दिन में Q कोई काम को करता है, Q जो है 12 दिन में काम कर लिया। कह रहे कि भाई ये जो P है ना वह Q के तुलना में दोगुना कार्य कुशलता रखता है। तो जब इसका कार्य कुशलता दोगुना है तो ये 12 दिन में काम कर रहा है, तो यह काम 6 दिन में कर देगा। कार्य कुशलता का मतलब इससे बढ़िया काम करता है, दोगुना बढ़िया काम करता है। तो दोगुना जब बढ़िया काम करेगा तो ये 12 दिन में क्यों करेगा, तो P जो है 6 दिन में कर देगा। अब कह रहा है कि यदि उनमें एक साथ काम करना शुरू करें, कितने दिनों में करेंगे? मैंने शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन बताया था कि दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो दोनों को गुना कर दो और दोनों को जोड़कर बटा में कर दो, तो ये हो जाएगा 72 और यह हो जाएगा 12 6 18, काट दीजिएगा तो 4 दिन हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा? देखो, जितनी अधिक कार्य कुशलता होगी उतना कम समय लगेगा। सवाल यह कर रहा था कि क्यू को 12 दिन लग रहा है, काम करने में 12 दिन लग रहा है, और पी को जो समय लग रहा है ना वह क्यू, चूंकि पी जो है अधिक कार्य कुशलता रखता है, दोगुना, तो 12 दिन में ही करता है, आई बढ़िया काम करता है, इसकी अपेक्षा दोगुना बढ़िया काम करता है। तो यह जब 12 दिन में करेगा तो ये कई दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा, जाहिर सी बात है। और करे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मैंने टेक्निक बताया कि दोनों को गुना करो, बटा में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 72 बटा 18, काट का हो जाएगा 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको जो है एक दिन में 10 प्रश्नों को, अभी आज मैं बता रहा हूं 10 प्रश्न के बारे में, और उसके बाद जो है उसके बाद आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। एक मिनट, चलिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन था और अभी हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, शायद लॉक हो गया है। एक मिनट, नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेता हूँ। 8 नंबर प्रश्न जो है वह था 5 3 6 9 और 11 19 1, यह लिखा हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि इसका माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। ठीक है, इसका माध्यिका निकालना है। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ गया, सुधारने में समय लग जाएगा, इसलिए इसको बता दिया जाए। 5 3 6 9 11 19 माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? माध्यिका अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? माध्यिका निकालने का एकमात्र तरीका मैं बता रहा हूं, आपको पहले इसको सजा देना होगा। पहले 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 6 होगा, लाइन से। पहले छोटा कौन है? 1 है। उसके बाद कौन है? 3 है। उसके बाद कौन है? 5 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद 9 है। उसके बाद 11 और 19 है। ठीक है, हमें निकालना है माध्यिका। बराबर बराबर भागों में बांटिए, इधर 3 को इधर 3 को बांट दीजिए, तो बीच में कौन बचेगा? 6। बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए, और जो बीच में बचेगा ना
वही माध्यिका होगा। ये माध्यिका हो गया कितना, 6 हो गया। अब आप कहिएगा कि बीच में अगर नहीं बचता तब क्या होता, बीच में अगर नहीं बचे तब क्या होगा। तो देखो बराबर बराबर भाग में आपको बांटना है, कम से कम एगो बीच में रहना चाहिए। अगर एगो रहता है तो वही माध्यिका होगा। अगर अगर आपका दो बीच में रहता है तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे, वह माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम देखेंगे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है इसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूं अगला क्वेश्चन की तरफ। शायद इसमें कहीं लॉक इत्यादि हो गया है। लॉक इत्यादि हमें लगता है कि हो गया होगा कहीं। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अपने से, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसके बाद देखा जाएगा। जैसे 4, 6, 7 और 2 दिया हुआ है। मान लीजिए इसका माध्यिका निकालना है, इसका माध्यिका या माध्यक निकालना है, तो क्या कीजिएगा, तो इसको भी सजा दीजिए, इसको 2, 4, 6 और 7 कर दीजिए और बराबर भागों में बांटिए। इधर एगो छांट दीजिए, इधर एगो छांट दीजिए, हो गया। तो अब अगर दो दो को बराबर छांटिएगा तो बीच में तो कुछ बचबे नहीं करेगा, तो हमको एक एक ही छांटना पड़ेगा। तो एक एक छांटे तो बीच में 2 को बच गया, दोनों जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, 10/2 कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 5। यही 5 क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। खैर आज मैं सिर्फ यह आज बता रहा था कि आज मैं सिर्फ परिचय इसका बता रहा था कि प्रीवियस में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन तत्क्षणिक करना होता है, कितनी जल्दीबाजी में करना होता है। और कल से मैं 50 क्वेश्चंस के आसपास प्रत्येक दिन करवाऊंगा, ताकि आपका मैथमेटिक्स अगर पहले से कुछ ठीक है और ठीक हो सके और इसमें आपको सहायता मिल सके। ये ऐसे टाइप्स बताए जा रहे हैं जो टाइप्स प्रीवियस में पूछे गए हैं, और उस पर अब चैप्टर वाइज टाइप्स को लेकर आऊंगा, जिससे कि और आपको सहूलियत मिलने वाली है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होता, लेकिन आज चूंकि इसमें कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, लॉक इत्यादि हो गया है, तो उसको नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन खैर अगले दिन से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगा और समय 7 बजे का होगा, और कल से लाइव स्ट्रीम खूब बढ़िया से चलेगा। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के लाइव स्ट्रीम में, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।